Hello बच्चों, let's read this question. The question says the modulus of elasticity is dimensionally equivalent to A option surface tension, B option stress, C option strain, D option none of these. Question में हमें given है कि हमें modulus of elasticity की डायमेंशन निकालनी है, तो किसके बराबर होगी? की कंसेप्ट, जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है गामा इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और ये हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेस की डायमेंशन है और स्ट्रेन की डायमेंशन है वो निकाल लेते हैं। स्ट्रेस की जो हमारी डायमेंशन होगी, स्ट्रेस होता है स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स की हमारी डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, एरिया की डायमेंशन होगी एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। हमारी जो स्ट्रेस की डायमेंशन आएगी वो आएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। स्ट्रेस की डायमेंशन होगी, स्ट्रेन की डायमेंशन निकाल लेते हैं। स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल। चेंज इन लेंथ की हमारी जो डायमेंशन होगी वो भी लेंथ के बराबर ही होगी। चेंज इन लेंथ भी है तो लेंथ ही, तो डायमेंशन हो जाएगी एम जीरो एल वन टी जीरो अपॉन लेंथ, उसकी डायमेंशन होगी एम जीरो एल वन टी जीरो। तो ये जो हमारा स्ट्रेन होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब जो गामा है वो है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। जो हमने डायमेंशंस निकाली है वो हम पुट कर देते हैं। स्ट्रेस की है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन स्ट्रेन की होगी एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो जो हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन आएगी वो आएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और ये हमारी जो डायमेंशन होती है वो होती है स्ट्रेस की। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस। Option B. The final answer is option B, stress. Hope you understood it well. Best of luck.